वेलकम टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। तो हम शुरू करने जा रहे हैं बीटा एंड गामा फंक्शंस। तो बीटा फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बीटा फंक्शन में आपको दिख रहा है कि ये फंक्शन है, पर ये एक काइंड का इंटीग्रल है। ये क्या चीज है? एक इंटीग्रल है। ठीक है, तो बीटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बीटा m कोमा n इक्वल टू, ठीक है, ये बनेगा आपके पास 0 से 1 x की पावर। अब ये चीज इंपॉर्टेंट होने वाली है, m-1 और 1 - x की पावर n-1 और dx। ठीक है, ये आपके पास बीटा फंक्शन है। इसे हम बोलते हैं आइलर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। इसे एक और नाम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यूलर या फिर आइलर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। बीटा और गामा फंक्शंस इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके पास, इनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशंस बेसिकली जैसे आपके पास फिजिक्स में देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, फिजिक्स में आपके पास कभी भी ऐसा इंटीग्रल आ जाएगा, तो ऐसे इंटीग्रल को हम सॉल्व करेंगे बीटा फंक्शंस की हेल्प से। जब भी आपके पास ऐसे इंटीग्रल्स आएंगे, या फिर अगर आपके पास कभी कोई इंटीग्रल दिया हुआ है, ठीक है, और अगर हम मतलब ट्राई कर सकते हैं उस इंटीग्रल की लिमिट 0 से 1 या फिर इस फॉर्मेट में लाके, तब भी वो बीटा फंक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व किया जा सकता है। तो मैथमेटिक्स के पर्सपेक्टिव से ये आपके पास जस्ट एक टूल है, आपको सीखनी पड़ेगी। जैसे डिफरेंशिएशन, मैथमेटिक्स जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं बच्चे, उनको बस डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। उसकी एप्लीकेशंस वो बेसिकली एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोफिजिक्स में हर जगह यूज होती है। वैसे ही बीटा फंक्शन की बहुत जगह यूज होंगी आपके पास, पर अभी हमने सिर्फ इसे सॉल्व करना सीखना है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको याद क्या रखना है? जस्ट ये चीज याद रखनी है। अगर मान लो आपके पास दिया हुआ है 0 से 1 एक्स स्क्वेयर और 1 - x की पावर 4 dx, तो इसका मतलब क्या होगा? ये बीटा किसके इक्वल होगा? अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें कि ये 2 किसके इक्वल है, तो m-1 किसके इक्वल है? 2 के इक्वल। और n-1 किसके इक्वल है? 4 के इक्वल। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3, और n की वैल्यू होगी 5। तो बीटा किसके इक्वल बन गया? 3, 5। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। अगर आपके पास मान लेते हैं कि बीटा 3/2, 7/2 है, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? उस केस में हम लिखेंगे 0 से 1 x की पावर 3/2 - 1 और 1 - x की पावर 7/2 - 1 dx। और इसे फर्दर लिखा जा सकता है 0 से 1 x की पावर 1/2 और 1 - x की पावर 5/2 dx के बराबर। तो देखो, हम इस इंटीग्रल से इस फॉर्म में लिख सकते हैं और यहां से हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपके पास बीटा फंक्शन की। सबसे ज्यादा एम्फेसिस आपके पास इसके ऊपर होना चाहिए, ये इंटीग्रल के ऊपर, कि बीटा इसके इक्वल होते हैं। दैट्स इट। तो इस प्रॉपर पर्टिकुलर स्लाइड में आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज याद रखनी है, दैट इज बीटा m, n इज इक्वल टू 0 से 1 x की पावर m-1 1 - x की पावर n-1 dx। राइट, अब आप लोगों को इसकी डेफिनेशन पता चल गई है। तो अब हम मूव ऑन करेंगे प्रॉपर्टीज के ऊपर। किसके ऊपर? प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन के ऊपर। प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्या देखने को मिलेगी? फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि बीटा m, n किसके इक्वल होती है? बीटा n, m के बराबर होता है। ठीक है, आप इसे बीटा लिखो या फिर बी लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, पर जहां जहां पे जो लिखोगे वो सेम होना चाहिए। ठीक है, या तो पूरे में बीटा लिखो या बी लिखो। तो शुरू करते हैं इस प्रॉपर्टी का प्रूफ। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से मूव ऑन किए। लेफ्ट हैंड साइड से जो हमने चलना शुरू किया, दैट इज बीटा m, n। तो ये किसके इक्वल होगा? ये होगा आपके पास 0 से 1 x की पावर m-1 1 - x की पावर n-1 dx। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक इंटीग्रल की बेसिक सी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि बिकॉज बिकॉज 0 से a f(x) dx किसके इक्वल होते हैं? ये होते हैं 0 से a f(a-x) dx। 12th क्लास में आपके पास ये प्रॉपर्टी थी डेफिनेट इंटीग्रल की। तो यहाँ पे a का रोल क्या कर रहे हैं? 1 कर रहे हैं।
ठीक है, जहां जहां पे x है हम वहां पे क्या रिप्लेस करेंगे, 1 माइनस एक्स, क्या रिप्लेस करेंगे, f ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसमें रिप्लेस करना शुरू करते हैं हम। सबसे पहले आपके पास आ गया 0 से 1, ये बनेगा 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1, और ये फर्दर बनेगा 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx के बराबर, और ये बनेगा आपके पास 0 से 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1, और ये बनेगा x की पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 0 से 1 x की पावर n माइनस 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 dx। वाओ, क्या बना अब आपके पास, ये वाली टर्म ट्रांसफॉर्म होके ये बन गई। मतलब जब यहाँ पे बीटा m कॉमा n था तो x की पावर m माइनस 1 थी, अब x की पावर n माइनस 1 है तो ये किसके इक्वल बन गया, बीटा n कोमा m के बराबर। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास बीटा फंक्शन की, कि ये सिमेट्रिक होते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, कि ये सिमेट्रिक होते हैं। जो बीटा फंक्शन है वो सिमेट्रिक फंक्शन है। अब इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो क्वेश्चन आपको काफी मुश्किल लग सकता है, जो इंटीग्रल सॉल्व करना काफी मुश्किल लग सकता है, वो हम सॉल्व करेंगे बीटा फंक्शन की हेल्प से। ठीक है, आपके पास दिया हुआ है एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स की पावर 4/3, ये एक्स क्यूब है आपके पास। ठीक है, इनिशियली आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं इसे कैसे सॉल्व करेंगे, और रिकॉग्नाइज करना है आपको, क्या पहचानना है आपको, ये पहचानना है कि ये आपके पास बीटा फंक्शन है। बीटा फंक्शन होने का मतलब x की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 फॉर्म का है, राइट। तो ये हमने पहचान लिया कि इस फॉर्म का है। अब 1 माइनस एक्स की पावर 4/3, इसका तो कोई फॉर्मूला हमें नहीं पता कि इसे कैसे खोल सकते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यूज की यूजिंग सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन। क्या, यूजिंग सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन क्या बताती है आपको, कि बीटा m कोमा n किसके इक्वल होगा, बीटा n कोमा m के इक्वल होगा, राइट। तो अब आपने क्या किया, अब आपने लिखा 0 से 1 x की पावर 4/3 और 1 माइनस एक्स की पावर 3 dx। बहुत बार मैं देखता हूं बच्चों को a माइनस बी का होल क्यूब, इसी में कंफ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है a माइनस बी का होल क्यूब, ये होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर के बराबर। ठीक है, अब इसके ऊपर आपने ये अप्लाई किया, दैट इज 0 से 1 x की पावर 4/3 और 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। तो जब हम इसे ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3x स्क्वेयर dx। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 1 x की पावर 4/3 माइनस, अब जब इसे ऐड करोगे तो ये बनेगा x की पावर 13/3 माइनस 3x की पावर 7/3 प्लस 3x की पावर 10/3 dx। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास। अब इसका इंटीग्रेशन तो बहुत इजी होने वाला है, इसका इंटीग्रेशन आपके पास क्या बनेगा, इट्स इंटीग्रेशन विल बी x की पावर 7/3 डिवाइडेड बाय 7/3 माइनस x की पावर 16/3 डिवाइडेड बाय 16/3 माइनस 3x की पावर 10/3 डिवाइडेड बाय 10/3 प्लस 3x की पावर 13/3 डिवाइडेड बाय 13/3। ठीक है, अब इसमें आप अपर लिमिट क्या पुट करोगे, अपर लिमिट पुट करोगे 1 और लोअर लिमिट पुट करोगे 0 के बराबर। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या बनेगा, फाइनली बनेगा 3/7 माइनस 9/10 माइनस 9/10 प्लस 9/13 माइनस 3/16। ये टर्म्स आपके पास बनने वाली है। ठीक है, और अल्टीमेटली जब आप इसका एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 243/7280। तो ये आंसर देखने को मिलेगा। देखो कितने प्यार से आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया सिर्फ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का यूज करके। अदरवाइज आप इसे लेके बैठे रहो, आपसे नॉर्मल इंटीग्रेशन से सॉल्व नहीं होने वाला। तो
प्रॉपर्टी नंबर 1 ये होगी। प्रॉपर्टी नंबर 2 पे मूव ऑन करते हैं बीटा फंक्शन की। बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है आपको? सो मूव ऑन करते हैं P2 के ऊपर कि बीटा फंक्शन को हम लिख सकते हैं बीटा m कॉमा n इक्वल टू बीटा m कॉमा n प्लस 1 प्लस बीटा m प्लस 1 कॉमा n के बराबर। ठीक है, ये छोटा सा एक्सप्रेशन है, ये बड़ा एक्सप्रेशन है। बड़े एक्सप्रेशन को छोटे के टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं, तो हम कंसीडर करते हैं राइट हैंड साइड। प्रूफ कर रहे हैं हम इसका, तो प्रूफ बहुत बहुत आसान है। तो कंसीडर राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कंसीडर कर ली, दैट इज बीटा m कोमा n प्लस 1 प्लस बीटा m प्लस 1 कोमा n। तो ये क्या बनेगा? 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस, ये होगा n प्लस 1 माइनस 1, n प्लस 1 माइनस 1, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये dx बचेगा, प्लस 0 से 1 x की पावर m और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, अगर हम फर्दर देखें, इसमें से आपके पास कॉमन क्या दिख रहे हैं? x की पावर m माइनस 1 यहाँ पे भी है और x की पावर m माइनस 1 यहाँ पे भी है। और अगर हम देखें 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, तो कॉमन निकाल लेते हैं हम। कॉमन क्या निकलेगा? 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे बचना था 1 माइनस एक्स और यहाँ पे क्या बचना था? सिर्फ x बचना था, dx। अब आपके पास ये x से x कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा, सिर्फ यही एक्सप्रेशन बचा, तो ये बचेगा 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। तो ये किसके इक्वल होगा? ये बनेगा बीटा m कोमा n के बराबर। ठीक है, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास होगी बीटा फंक्शन की। फर्स्ट प्रॉपर्टी सिमेट्रिक है, सेकंड प्रॉपर्टी को आप इस तरीके से लिख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बीटा फंक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास कुल के साथ।